निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, मंजिल का पता नहीं, चौराहे पर आकर पूछते हैं ऐ दिल जाना कहाँ है। ये तो बता, देखो भटकते भटकते शाम न हो जाए, जिंदगी यूं ही तमाम न हो जाए। बना लो जीवन का उद्देश्य, जिससे जीने की राह आसान हो जाए, राह आसान हो जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, खुद को पढ़ो और छोड़ दो हर रोज जिंदगी का पन्ना मोड़ दो। कितना भी कठिन क्यों न हो, अपना अलग रास्ता चुनने से बिल्कुल भी ना घबराइए। जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की है, उसने समझो कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। कामयाबी वो दौलत है जो मेहनत के सिक्कों से खरीदी जा सकती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि उद्देश्य की निश्चितता किसी भी उपलब्धि की कुंजी है। आशा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। सकारात्मक व्यक्ति हर परिस्थिति में अनुकूलता को ढूंढ ही लेता है। तो फिर आइए, इंतज़ार किसका कर रहे हो? जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन हिंदी कहानी विधा पर आधारित है और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। कहानीकार और उनकी कहानियों को सम्मिलित करना है, फिर कोट के अनुसार अपना उत्तर करना है। तो सबसे पहले जो है उषा प्रियंवदा जी हैं। इनकी कहानी का नाम क्या है? वापसी। फिर हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी की कहानी कौन सी है? तो वो है विद्यार्थियों आपकी आर्द्रा। फिर हैं कृष्णा शोभती जी। इनकी कहानी का नाम क्या है? सिक्का बदल गया है। फिर है निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। तो यहाँ पर जो है कहानीकार और कहानियों के साथ में आपका मिलान किया गया है। फिर कूट कौन सा सही है वो हम लोग नीचे देख लेते हैं, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर है। और अकेली कहानी है आपकी मन्नू भंडारी जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो कौन नहीं है ग्रामीण चेतना के कहानीकार? विद्यार्थियों, आप सभी को बताना है। तो यदि आपका उत्तर आएगा इस प्रश्न के लिए विकल्प डी निर्मल वर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय। ये जो है ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं और निर्मल वर्मा नहीं हैं। निर्मल वर्मा जो आपके हैं ये पाश्चात्य परंपरा के ये जो है कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियाँ जो है रोमानी रुचि से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगावबोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फ़हीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। तो एक छोटा सा मजाक ये कहानी किसकी है? विकल्प सी अंतोन चेखव जी की। और अंतोन चेखव एक जो है ये रूसी साहित्यकार हैं। रूसी साहित्यकार हैं, कथाकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए हैं। इनकी कहानियाँ विश्व समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ देखी गई हैं और इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है,
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। पंच परमेश्वर, परिंदे, पर्दा, पाल गोमरा का स्कूटर। पर्दा, पंच परमेश्वर, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। परिंदे, पर्दा, पाल गोमरा का स्कूटर, पंच परमेश्वर। तो कौन सा है सही अनुक्रम आपका? विकल्प ए, यानी पहले पंच परमेश्वर, उसके बाद में पर्दा, उसके बाद में परिंदे प्रकाशित होती है और फिर जो है पाल गोमरा का स्कूटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहानियाँ किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं देखते हैं। पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशन है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। पर्दा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यशपाल जी ने लिखा है। परिंदे 1960 में प्रकाशित कहानी है, निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, उदय प्रकाश जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो 11 वर्ष का समय ये कहानी किसकी है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला जी की। ग्राम कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। और रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ये इंशाअल्लाह खां की। ये हुआ आपका मिलान। और कूट कौन सा आपका उत्तर के रूप में सही है? विकल्प बी। और राजा भोज का सपना ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हैं आपके निर्मल वर्मा जी। और निर्मल वर्मा जी की कहानी का नाम क्या है विद्यार्थियों? लंदन की एक रात। मार्कंडेय जी की कहानी का नाम क्या है? हंसा जाए अकेला। शिवमूर्ति जी की कहानी का नाम क्या है? कसाई बाड़ा। और शेखर जोशी जी की कहानी है आपका कोशी का घटवार। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कोट के रूप में सही है। विकल्प सी, कूट के रूप में आपका उत्तर सही है। और पाल गोमरा का स्कूटर ये कहानी है उदय प्रकाश जी की। फिर आपका प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? बड़े भाई साहब, वापसी, डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। वापसी, बड़े भाई साहब, पाल गोमरा का स्कूटर, डेफोडिल जल रहे हैं। डेफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर, बड़े भाई साहब और वापसी। फिर जो है आपका एक नीचे विकल्प दिया गया है, बड़े भाई साहब, डेफोडिल जल रहे हैं, वापसी और पाल गोमरा का स्कूटर। तो इनमें जो है कौन सा सही उत्तर है आप सभी को बताना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानियों का क्रम विकल्प ए, यानी पहले बड़े भाई साहब प्रकाशित हुई, उसके बाद में वापसी, उसके बाद में डेफोडिल जल रहे हैं और उसके बाद में पाल गोमरा का स्कूटर कहानी का प्रकाशन होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभी कहानियाँ किसकी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं? बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। वापसी कहानी 1960 में प्रकाशित हुई है, उषा प्रेमवदा जी की है। डेफोडिल जल रहे हैं 1978 में प्रकाशित हुई है, मृदुला गर्ग जी की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में प्रकाशित हुई है और उदय प्रकाश जी की कहानी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है आगे जो है आपका अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? विकल्प आप सभी के हैं, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ज्ञानरंजन। तो कर्मनाशा की हार ये कहानी संग्रह किसका है विद्यार्थियों? विकल्प बी, शिव प्रसाद सिंह जी का।
इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं आर पार की माला, प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतजार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी। फिर जो है ज्ञान रंजन जी के कहानी संग्रह को हम लोग देखते हैं, यात्रा 1971 ईस्वी, क्षणजीवी 1977 ईस्वी, सपना नहीं 1977 ईस्वी। मार्कंडेय जी के कहानी संग्रह हैं पान फूल 1954 ईस्वी, पत्थर और परछाइयाँ 1956 ईस्वी, महुए का पेड़ 1957 ईस्वी, हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, भूदान 1958 ईस्वी, माही 1962 ईस्वी, बीच के लोग 1975 ईस्वी। उसके बाद में हम सभी लोग धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रहों को देखते हैं। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। हम लोग अगले क्रम की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर वल्लरी। तो इनमें से जो कहानी नहीं है जैनेन्द्र जी की, उसका नाम है विकल्प डी अमर वल्लरी। जैनेन्द्र जी के कहानी संग्रह हैं खेल 1928 ईस्वी, फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, दो चिड़िया 1934 ईस्वी, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, एक रात 1935 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी। फिर जो है आज्ञेय जी के कहानी संग्रह हैं, कौन कौन से हैं? विपतगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयडोल 1951 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी एक कैदी, बाहुबली, जानवी, अपना अपना भाग्य। किसकी हैं सभी कहानियां? आपके जैनेन्द्र कुमार जी की। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी। तो एक प्लेट सैलाब ये कहानी किसने लिखी है? मन्नू भंडारी जी ने। मन्नू भंडारी जी के अन्य कहानी संग्रह हैं मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। फिर उसके बाद में हम लोग उषा प्रियमदा जी के कहानी संग्रह देखते हैं जिंदगी और गुलाब के फूल। इसका प्रकाशन हुआ है 1961 ईस्वी में। बसंत आ गया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी। फिर जो है कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह हैं बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, शिवानी जी के कहानी संग्रह हैं लाल हवेली 1965 ईस्वी, पुष्पहार 1969 ईस्वी, अपराधिनी 1972 ईस्वी, रथ्या 1976 ईस्वी, स्वयं सिद्धा 1977 ईस्वी, रतविलाप 1977 ईस्वी, पुष्पहार 1978 ईस्वी। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिनगारियाँ। तो जो रचना इनमें से प्रतिबंधित रही है उसका नाम क्या है? विकल्प डी चिनगारियाँ। और ये किसकी है रचना? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जो है प्रतिबंधित कर दिया था। फिर जो है हम लोग आगे देखते हैं
भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये भी जो है कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। और झांसी की रानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य कृति है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। प्रश्न है आपका, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? विकल्प हैं आपके ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो कहानी संग्रह का नाम क्या है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। किसने लिखा है? तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी, चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जी के हम लोग कहानी संग्रहों को देखते हैं। जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी, लाक्षागृह 1982 ईस्वी, अपनी वापसी 1983 ईस्वी, इस हमाम में 1987 ईस्वी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 ईस्वी, जिनावर 1996 ईस्वी, भूख 2001 ईस्वी, लपटें 2002 ईस्वी में प्रकाशित होती है। फिर जो है राजी सेठ जी के कहानी संग्रह हैं। अंधे मोड़ से आगे 1979 ईस्वी, तीसरी हथेली 1981 ईस्वी, यात्रा मुक्त 1987 ईस्वी, दूसरे देश काल में 1992 ईस्वी, यह कहानी नहीं 1998 ईस्वी, गमे हयात ने मारा 2006 ईस्वी। उसके बाद में मैत्रेयी पुष्पा के कहानी संग्रह हैं। चिन्हार 1991 ईस्वी, ललमनिया 1996 ईस्वी, गोमा हंसती है 1998 ईस्वी इत्यादि। फिर जो है ममता कालिया जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। छुटकारा 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी, एक अदद औरत 1979 ईस्वी, प्रतिदिन 1983 ईस्वी, उसका यौवन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, मुखौटा 2002 ईस्वी। हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनको जो है लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है और फिर कूट के अनुसार अपना उत्तर आप लोगों को करना है। तो एक सूची में हैं आपके कहानियाँ और दूसरी सूची में है कहानीकार। तो सबसे पहले कहानी है एक और जिंदगी। ये कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की। फिर है सर्पदंश। ये कहानी किसकी है? रामदरस मिश्र जी की। फिर है शरणागत। ये कहानी किसकी है? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। संभवतः एक विकल्प नीचे है। फिर है विपात्र। और विपात्र ये जो आपकी कहानी है ये किसकी है विद्यार्थियों? आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और जो आप देख रहे हैं शरणागत, यानी शरणागत जो कहानी है इस नाम से वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी लिखी है और अज्ञे जी की भी कहानी है शरणार्थी के नाम से। तो ये तो आपका मिलान कर दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कूट के रूप में कौन सा सही होगा आपका? विकल्प ए। और अम्बपालिका ये कहानी जो है चतुरसेन शास्त्री जी की है। फिर आपका प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो जो कहानी नहीं है कमलेश्वर जी की उसका नाम है विकल्प सी, एक और जिंदगी। राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। ये सभी हैं कहानी संग्रह आपके कमलेश्वर जी के। फिर जो है
अगले क्रम में हम लोग देखते हैं इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और ज़िंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह हैं आपके मोहन राकेश जी के। और कमलेश्वर ये जो है समानांतर कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता यानी प्रवर्तक माने गए हैं, जिसको 1972 ईस्वी में इन्होंने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेंस के इधर उधर, गदल। गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेंस के इधर उधर, वापसी, फेंस के इधर उधर, गदल, डिप्टी कलेक्टरी, फेंस के इधर उधर, गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी। तो क्या होगा सही उत्तर आपका विद्यार्थियों? विकल्प बी, यानी पहले गदल कहानी, फिर डिप्टी कलेक्टरी, उसके बाद में वापसी कहानी, फिर जो है फेंस के इधर उधर कहानी का प्रकाशन होता है। और ये कहानियाँ किसकी हैं, कब प्रकाशित होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। गदल 1955 ईस्वी रांगे राघव की है। डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी अमरकांत जी की है। वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रेमदा जी की है। फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी ज्ञानरंजन जी की कहानी है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। क्या है? एक तरफ है कहानीकार, दूसरी तरफ है कहानियाँ। तो शिव प्रसाद सिंह जी सबसे पहले हैं। शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी का नाम क्या है? दादी माँ। कौन सी है कहानी? दादी माँ। फिर हैं आपके यशपाल जी। यशपाल जी की जो है कहानी का नाम क्या है? माफ़ करिएगा विद्यार्थियों, जो है शिव प्रसाद जी की कहानी का नाम क्या है? हंसा जाए अकेला। और यशपाल जी की कहानी का नाम है दादी माँ। फिर जो है आपके हैं जैनेंद्र जी। तो जैनेंद्र जी की कहानी का नाम क्या है? पाजेब। और माधव प्रसाद सप्रे जी की कहानी है आपकी एक टोकरी भर मिट्टी। हम लोग आगे देखते हैं कौन सा कूट सही है, तो वो है आपका विकल्प ए। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक इनमें से नहीं हैं। चलिए देखते हैं कौन नहीं है। राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो जो नहीं है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखकों में, उनका नाम है विकल्प बी, गंगा प्रसाद बिमल जी। और राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये सभी जो है नई कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने गए हैं। और गंगा प्रसाद बिमल जी ने जो है आ कहानी आंदोलन को चलाया था। आगे जी की कहानी जो है अमर वल्लरी, इसका प्रकाशन हुआ है 1945 ईस्वी में। फिर जो है हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? अज्ञेय जी के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, अमर वल्लरी। अमर वल्लरी, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा। शरणार्थी, अमर वल्लरी, परंपरा, विपथगा। विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। कौन सा है सही अनुक्रम? आपका विकल्प डी, यानी पहले विपथगा, फिर जो है परंपरा, उसके बाद में शरणार्थी, उसके बाद में अमर वल्लरी। और ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं? आपके अज्ञेय जी के। ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुए हैं देखते हैं हम लोग। परंपरा 1940 ईस्वी, विपथगा 1937 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है।
जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है, बोलने वाली औरत। यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। बोलने वाली औरत, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है। फिर जो है आपका एक विकल्प आगे दिया गया है, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत, जोड़ यही सच है। तो कौन सा विद्यार्थियों इसमें उत्तर सही है? आपका विकल्प बी, यानी पहले यही सच है, फिर जोड़ बाकी, उसके बाद एक स्त्री का विदा गीत, फिर जो है बोलने वाली औरत। और ये सभी कहानियाँ जो है किसकी हैं, कब प्रकाशित हुई हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है यही सच है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी ने लिखा है। जोड़ बाकी प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी, शशि प्रभा शास्त्री की कहानी है। एक स्त्री का विदा गीत प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी, मृणाल पांडे जी ने लिखा है। बोलने वाली औरत प्रकाशित हुई है 2000 ईस्वी में, ममता कालिया जी की कहानी है। फिर जो है विद्यार्थियों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है कहानीकार, दूसरी तरफ है कहानियाँ। सबसे पहले हैं आपके कौन? भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी की जो है कहानी का नाम क्या है विद्यार्थियों? दो बांके। फिर हैं इलाचंद्र जोशी जी। इलाचंद्र जोशी जी की कहानी का नाम क्या है? दिवाली और होली। फिर है यशपाल जी। यशपाल जी की कहानी का नाम क्या है? पिंजरा। उपेंद्रनाथ अश्क जी की, यशपाल जी की कहानी का नाम है मकरील, और जो है उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानी का नाम क्या है? पिंजरा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। भगवती चरण वर्मा जी की कहानी का नाम है दो बांके, और इलाचंद्र जोशी जी की कहानी का नाम है दिवाली और होली। यशपाल जी की कहानी है फिर कौन सी है? मकरील। और उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानी का नाम क्या है? पिंजरा। तो ये हुआ मिलान। आगे जो है कूट कौन सा सही है आपका, देखते हैं हम लोग। विकल्प ए। ये कहानियाँ जो है कब प्रकाशित हुई हैं, देखते हैं ज़रा। भगवती चरण वर्मा दो बांके कहानी 1936 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी दिवाली और होली 1942 ईस्वी में। यशपाल जी मकरील का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी में। और उपेंद्रनाथ अश्क की पिंजरा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी में। और एक कैदी ये कहानी किसकी है? आपके जैनेंद्र कुमार जी की। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कौवे और काला पानी। कौन सा है पहला कहानी संग्रह? उसका नाम है विकल्प सी, परिंदे, जिसका प्रकाशन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। और जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। और ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं? निर्मल वर्मा जी के। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आंधी। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। कौन सा है आपका सही उत्तर? विकल्प ए, यानी पहले प्रतिध्वनि का प्रकाशन, फिर जो है आकाशदीप का प्रकाशन, उसके बाद में आंधी का प्रकाशन, उसके बाद में इंद्रजाल का प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है प्रकाशन, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले कहानी है 11 वर्ष का समय, किसकी है?
रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर जो है कहानी है आपकी गुलबहार, ये कहानी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी किसकी है? माधवराव सप्रे जी की। और प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है? लाला भगवान दास जी की। फिर जो है देखते हैं कौन सा कूट सही है आपका, वो है विकल्प ए। और 11 वर्ष का समय, कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी, जो कि शुक्ल जी की है। गुलबहार का प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी, किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, जो कि माधवराव सप्रे जी की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेग की चुड़ैल, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1902 ईस्वी, जो लाला भगवान दास जी की है। और दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, जो कि बंग महिला जी की है। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है और ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र जी की धर्मपत्नी थी। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो जो कहानी संग्रह इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है उसका नाम है विकल्प सी, आपका उत्तर होगा मोहब्बत की राहें। और जो है ये जो मोहब्बत की राहें कहानी है किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त जी की। मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी, फरिश्ता 1946 ईस्वी, बिगड़े हुए दिमाग 1948 ईस्वी, इंसान 1950 ईस्वी, सितार के तार 1951 ईस्वी, बलिदान की कहानियाँ 1951 ईस्वी, मंजिल 1951 ईस्वी, महफिल 1958 ईस्वी, मंगली की टिकुली 1982 ईस्वी, आप क्या कर रहे हैं 1983 ईस्वी। यानी सभी कहानी संग्रह किसके हैं? आपके भैरव प्रसाद गुप्त जी के। फिर जो है हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह देखते हैं। सप्त सरोज 1917 ईस्वी, नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी, प्रेम कुंज 1930 ईस्वी, सप्त सुमन 1930 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जी की चर्चित कहानियां हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज की खिलाड़ी 1924 ईस्वी, अलगे ओझा 1929 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, सदगत 1930 ईस्वी, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी और कफन इनकी जो है अंतिम कहानी है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की कहानी विधा से जुड़े हुए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। मैं आशा करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते जरूर रहिएगा और हम आपको कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर से अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।